चलो। हेलो बच्चों, आज अपन भोजन एवं पोषण विज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे। भोजन, पोषण और पोषक तत्व क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टर्मिनोलॉजी आखिर है क्या, किसे हम भोजन कहते हैं, किसे हम पोषण कहते हैं, किसे हम पोषक तत्व कहते हैं। सबसे पहले अपन भोजन पर आते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि मानव जीवन के लिए भोजन एक अत्यंत आवश्यक पदार्थ है। यह मनुष्य की मूल आधारभूत आवश्यकता है। भोजन से क्या होता है बच्चों, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उष्णता प्राप्त होती है और हमें कार्य करने की शक्ति मिलती है। जिससे हम क्या करते हैं, शारीरिक और मानसिक समस्त शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का संपादन करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम ग्रहण करते हैं तो उनसे हमें समस्त पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ को बच्चों हम पूर्ण भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लो दूध में समस्त पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ भी होते हैं जिसमें कुछ पोषक तत्व ही विद्यमान होते हैं। जैसे अपन शर्करा ले लो, शर्करा में क्या होता है, केवल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऐसे भोज्य पदार्थों को हम अपूर्ण भोज्य पदार्थ कहते हैं। अब जब हम भोज्य पदार्थ और भोजन की चर्चा करते हैं तो कई विशेषज्ञों ने इसको अलग अलग रूप में परिभाषित किया है बच्चों। किसी ने कहा है कि जो पदार्थ मुंह के द्वारा लिया जा सके वह भोजन है, और किसी ने कहा खाने योग्य भोज्य पदार्थ ही भोजन है। परंतु हम इसे सही नहीं कह सकते, क्योंकि भोजन तो वह होता है जो हमारे शरीर का पोषण करता है, उसे हम भोजन कहते हैं। इस तरीके से हम किसी अलग अलग आहार विशेषज्ञों की डेफिनेशन की भी चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम अपन उषा टंडन आहार विशेषज्ञ है जिन्होंने भोजन की परिभाषा दी है, उसे मैं आपको बताना चाहूँगी। भोजन एक वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है, और प्रत्येक भोज्य पदार्थ में शरीर को पोषित करने की क्षमता अलग अलग होती है, क्योंकि उसमें विद्यमान पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि वही पदार्थ को हम भोजन कह सकते हैं जो हमारे शरीर का पोषण करता है। और इन्होंने ये भी कहा है कि हर भोजन में अलग अलग पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होने से इनकी पोषण क्षमता भी अलग अलग होती है। फिर अपन एक शुभांगिनी मैडम है, उनकी डेफिनेशन पर चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा है कि भोजन जीवन के लिए आधार आवश्यकता है, और भोजन से ही हमारे शरीर को पोषण मिलता है। वो भी यही बात है बेटा कि जिससे हमें पोषण मिलता है वह भोजन है, और ये हमारे शरीर की आधार आवश्यकता है। आया ना समझ में। अब नेक्स्ट डेफिनेशन एक और डिस्कस करते हैं जो कि सुधा नारायण आहार विशेषज्ञ ने दी है। उन्होंने ये कहा है कि आहार ठोस व तरल भोज्य पदार्थ है जो हमारे जीवन में जीवित रहने के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, सामाजिक पारिवारिक संबंध को बनाए रखने के लिए, संवेगात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सुरक्षा के लिए व प्रेम की भावना को विकसित करने के लिए आवश्यक होता है, और मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक क्षमता को संतुलित करने के लिए आहार अत्यधिक आवश्यक होता है। बेटा इन्होंने भी एक चीज़ यही कही है कि आहार जो है या भोजन जो है हमारी क्या है, आधारभूत आवश्यकता है। ये हमारी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं आध्यात्मिक क्षमता को विकसित करता है। ये हमारे में प्रेम, दृढ़ विश्वास इसको डेवलप करता है। चाहे वो कोई भी तरल पदार्थ हो या ठोस पदार्थ हो, उसे हम भोजन कह सकते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भोजन वह सभी ठोस व तरल पदार्थ है जो हमारे खाने योग्य हो, और यह हम खा सकते हैं, जिससे हम आसानी से पचा सकते हैं, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा और उष्णता मिलती है, जिस शरीर की वृद्धि होती है, शरीर का विकास होता है, ऊतकों की मरम्मत होती है, शरीर का पोषण होता है। इसे हम भोजन कहते हैं। तो ठीक है बेटा, भोजन क्या है समझ में आया। अब अपन आते हैं पोषण क्या है। अपन अभी तक तो भोजन क्या है इसी पर चर्चा करते थे, और उसके बीच में अपन बार बार ये वर्ड्स ले रहे थे कि जो हमारा पोषण करता है, जो हमें पोषित करता है। तो आखिर पोषण और पोषित करना क्या है, अब इस पर डिस्कस करना चाहेंगे बेटा।
तो भोजन में पोषण शब्द को समझने के लिए भी कई प्रकार की डेफिनेशन दी है, और हम सबसे सरलतम शब्दों में ये कह सकते हैं कि हम जो भोजन करते हैं उसका हमारे शरीर में किस प्रकार उपयोग होता है, उसे हम पोषण करते हैं। मतलब भोजन तो हमने कर लिया, जो हमने खा लिया, चाहे दाल था, ठोस था या कुछ भी था, जो हमने खाया वो हमने उसे भोजन कहा, लेकिन इसका हमारे शरीर में उपयोग कितना हुआ, ये हमारा क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो इसके लिए भी क्या हुआ, अलग अलग विशेषज्ञों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। उसमें से मुदानकिन मैम के अनुसार पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है। इसमें शारीरिक और मानसिक एवं आध्यात्मिक पहलू सम्मिलित होते हैं। ठीक है। फिर सुधारनारायण ने इसकी परिभाषा दी है, जिन सूक्ष्म एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन के बाद शोषण एवं संग्रह के बाद उसका उपयोग होता है, उसे हम पोषण कहते हैं। कुल मिला के जो हमने भोजन ग्रहण किया है वह हमारे शरीर में गया, जाने के बाद उसका पाचन हुआ, पाचन होने के बाद शोषण हुआ, शोषण होने के बाद शरीर के लिए वो उपयोग में आया और वेस्ट प्रोडक्ट जो शरीर से बाहर निकल गया। ये समस्त प्रोसेस जिसके अंतर्गत हुई उसे हमने पोषण कहा। ठीक है। अब हम आ जाते हैं पोषक तत्वों पर। तो पोषक तत्व भोजन में कई रासायनिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, उत्तकों की मरम्मत करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं, उष्णता एवं नियमन के लिए अति आवश्यक होते हैं। ऐसे पदार्थ को हम पोषक तत्व कहते हैं। मतलब क्या है, एक रासायनिक तत्व है। यही हमारे शरीर की पोषण करते हैं, या हमारे शरीर में जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनमें विद्यमान होते हैं और इन्हीं का शरीर में उपयोग होता है। अच्छा, इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः पोषक तत्वों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। फिर विटामिन एंड मिनरल्स, ये हमारे शरीर की रोगरोधन क्षमता और रोगरोधन क्षमता को बढ़ाने वाले हैं। यह हमारे शरीर के रक्षात्मक पदार्थ भी कहलाते हैं। इसका 6ठा इन्होंने जल को लिया है। जल वह पदार्थ पोषक तत्व हालांकि नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इन सब पोषक तत्वों के उपयोग के लिए इन जल का जल हमारे लिए अति आवश्यक होता है, इसलिए भी इसे हमने पोषक तत्वों में सम्मिलित किया है। बेटा, तीनों वर्ड समझ में आए। भोजन क्या है, जो हमने ग्रहण किया और जो हमारे शरीर का पोषण करता है वो भोजन है। दूसरा, पोषण क्या है, जिसे हमने खाया वो शरीर में क्या हुआ, जाकर अवशोषित हुआ उसका, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हमने खाया उसका पाचन हुआ, अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद उपयोग हुआ, ये पोषण है। और पोषक तत्व क्या है, भोजन में विद्यमान रासायनिक तत्व हैं जिससे हमारे शरीर का पोषण होता है, उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। बेटा, तीनों टर्मिनोलॉजी समझ में आई? बेटा, अगर आया है तो थैंक यू।